मुझे पता है सर, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ की हैं मैंने, लेकिन अभी दोबारा नहीं होगा ऐसा। मैं रेगुलर आऊँगा यहाँ पे। अभी अपना काम शुरू करूँ क्या? ठीक है, कर लो तुम अपना काम स्टार्ट, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखा करो ना भाई। सैलरी तो तुम्हें पूरी मिलती है, तो सारे दिन आया करो ना। आऊँगा सर, आज के बाद पक्का एक दिन भी ऑफ नहीं करूँगा। डेली आऊँगा और 5 मिनट पहले आऊँगा। ये जो पूरा का पूरा आप लोग को दिख रहा है, ये है मेरा प्रिजन। मेरा तो नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रिजन गार्ड हूँ, लेकिन जितने भी प्रिजनर्स यहाँ पे रहते हैं वो सारे के सारे मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं भाई, क्योंकि मैं उनका ध्यान रखता हूँ। यहाँ पर मेरा एक दोस्त भी है जो कि कुछ दिनों से ठीक नहीं है, बेचारे की तबीयत खराब है। ये सामने बैठा हुआ है। और तुम्हें मैंने कितनी दफा बोला है भाई, मोबाइल फोन अलाउड नहीं है प्रिजन के अंदर। लेकिन सर ये देखो ना, ये क्या कर रहा है, ड्रिल चला रहा है। इसको पता ही नहीं है कि यहाँ से अगर ड्रिल इसने चलाई तो नीचे वाले फ्लोर पे जाएगा, बाहर तो नहीं निकलेगा ये। करता हूँ मैं इससे बात, लेकिन अब अगर मैंने तुम्हें मोबाइल फोन दिया है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम सबके सामने मोबाइल निकाल लो। इस तरह तो मेरी जॉब भी चली जाएगी। अरे सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, दोबारा मैं मोबाइल फोन नहीं यूज करूंगा, सिर्फ रात में चलाऊंगा। ठीक है? हाँ, रात में चलाओ, दिन में चलाओ, लेकिन छुप के चलाओ ना, सबके सामने तो मत चलाओ भाई। मोबाइल फोन मैंने ही तुम्हें दिया था, और वो इसलिए दिया था क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं रहती है, तुम्हें अपने छोटे बच्चों से फोन पे बात करनी होती है, इसीलिए मैंने तुम्हें तुम्हारा मोबाइल फोन ला के दिया। अब अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ प्रेजेंट के अंदर तुम लोग के लिए, तो तुम लोग को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। सर मैं तो बुद्धू हूँ ना, बस आज के बाद नहीं करूंगा। सर थैंक यू, आपने प्रेजेंट के अंदर मोबाइल फोन दे दिया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर के अंदर हूँ। ये तुम लोग का घर ही है, तुम लोग इसको घर ही समझो। जब तक मैं हूँ इधर, अगर एक दफा मैं चला गया ना, उसके बाद तुम लोग का इतना ध्यान कोई भी नहीं रखेगा। अभी तुम जाओ अपने प्रेजेंट सेल के अंदर, मैं जरा अपने दोस्त से बात कर लूँ। कैसे हो तुम? सर अभी क्या ही बताऊं आपको, काफी दिन गुजर गए सर। पेट में दर्द है, मुझे लगता है कि मेरे मरने का टाइम आ गया सर। पेट में दर्द है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मरने का टाइम आ गया है। डॉक्टर को बुलाया था मैंने, उसने तुम्हें मेडिसिन नहीं दी है क्या? दी है सर, मेडिसिन तो खा ली मैंने, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा सर। मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगा। बचोगे भाई, तुम जरूर बचोगे। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दूं। डॉक्टर तो मैंने भिजवाया था, लेकिन तुम फिर भी ठीक नहीं हो रहे हो, इसलिए तुम्हें भेजना पड़ेगा हॉस्पिटल। मैं प्रेजेंट चीफ से बात करता हूँ, तुम्हारा हॉस्पिटल जाने का अरेंजमेंट करना होगा। थैंक यू सर, कर दो, बस हॉस्पिटल पहुंचा दो सर। आप बहुत भले इंसान हो सर, आप बहुत ध्यान रखते हो हमारा। तुम सारे के सारे भी तो मेरी तरह के ही इंसान हो। तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हुई ना, मैं तुम्हें दे दूंगा। खाना वगैरह खा लिया? हाँ सर, खाना तो खा लिया था। थैंक यू सर, इतना ध्यान रखते हो सर आप हमारा। बस हॉस्पिटल जाने का कोई अरेंजमेंट कर दो सर। ठीक है, मैं आज ही जाके प्रेजेंट चीफ से बात करूंगा, सही है? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे दोस्त हैं अपने। और इसको देखो, गिटार भी मैंने ही इसको लाके दिया था प्रेजेंट के अंदर, लेकिन अभी ये गिटार बजाना बंद ही नहीं करता, साथ में गाना भी गाता है। इसका गाना मुझे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो साथ खड़े होके तालियां बजा रहा है ना, ये इसका भाई है, इसीलिए इसको अप्रिशिएट कर रहा है। और भी यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। जिसने प्रेजेंट सेल के अंदर जाना है वो प्रेजेंट सेल के अंदर जाएगा, जिसने बाहर चिल करना है वो बाहर चिल करेगा। एक दफा यहाँ से ऊपर जाके भी देख लेता हूँ। यहाँ पर ज्यादा बंदे नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो सारे के सारे काफी ज्यादा अच्छे हैं। मेरे तो दोस्त हैं भाई, ये सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। और इसकी कहानी मैं आप लोग को बताता हूँ। हाँ भाई, सब कुछ दिख रहा है ना? जी सर, बाहर की दुनिया देख के बहुत अच्छा लग रहा है सर। तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने ये वाला प्रेजेंट सेल अरेंज किया है, क्योंकि भाई ये बंदा कहता है कि अगर मैं 4 दीवारी के अंदर बंद रहूंगा ना तो मर जाऊंगा, इसीलिए मैंने ये वाला रूम दिया है इसको। यहाँ पे खिड़की लगी हुई है, हर टाइम ये बाहर देख रहा होता है। सर वो एक सुपर कार देखी थी मैंने, रोज सुबह को 6 बजे गुजरती है यहाँ से। जब तुम प्रेजेंट से बाहर निकलोगे ना तो वो वाली सुपर कार भी परचेज कर लेना भाई। यहाँ पे भी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये अचानक से चिल्लाने की आवाज किसकी है? मुझे अभी अभी आवाज आई है। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? सर आपके दोस्त को मार दिया किसी ने सर, डेड बॉडी पड़ी है उसकी सर, मार दिया किसी ने। 1 मिनट रुको, आ रहा हूँ मैं। कोई भी अपने प्रेजेंट सेल से बाहर नहीं निकलेगा, तुम सारे के सारे अपने सेल्स के अंदर रहोगे। मैं फटाफट से जाके देखता हूँ। हाँ भाई, ये क्या किया तुमने? अच्छा नहीं लगता था मुझे, मार दिया मैंने इसको। ऐसे कैसे मार दिया पागल आदमी? दोस्त था मेरा ये। तुम सबको हर चीज मिलती है ना यहाँ पे, तो ये करने की क्या जरूरत थी? क्या करोगे सर, प्रेजेंट चीफ को जाके बताओगे क्या? जिसने मरना था वो तो मर गया, आपने भी मरना है क्या? तुम्हें मैं ठीक करता हूँ, तुम दोनों के दोनों जाओ अपने प्रेजेंट सेल्स के अंदर, किसी को भी कुछ भी नहीं बताना, ठीक है ना? मैं इसको लेके जा रहा हूँ प्रेजेंट चीफ के पास। पता नहीं इसने अपने आप को समझ के क्या रखा है, मर गया ये, इसकी सांसें भी नहीं चल रही हैं। जान से मार दिया तुमने इसको। अब अगर मर गया तो मर गया ना सर, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? आपके तो और भी बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे दोस्तों को मेरे सामने मारोगे और मैं शक्ल देखूंगा क्या बैठ के? चलो अभी लेके जाता हूँ तुम्हें प्रेजेंट चीफ के पास। हाँ भाई लड़के, क्या हुआ? किसको मार दिया इसने? इतने गुस्से में क्यों हो तुम? सर गुस्सा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? इसने एक लड़के को मार दिया प्रेजेंट के अंदर, जान से मार दिया इसने। मुझे भी तो तुमने मुक्का मारा है, देख रहे हो क्या हाल किया है तुमने मेरा। सिर्फ और सिर्फ एक मुक्का मारा है मैंने इसको सर, लेकिन इसने प्रेजेंट के अंदर एक प्रिजनर की जान ले ली है। किसकी जान ले ली? कौन था वो, बताओ तो सही। सर था, काला था सर, काले को मारा है मैंने। अरे काले को मारा है?
कौन था, गुंडा था क्या? जी सर, काले तो सारे के सारे गुंडे ही है ना, पता ही होगा आपको। ये क्या काला गोरा लगा के रखा है तुम लोगों ने? सर प्रिजनर को मारा है इसने, मेरे प्रिजन के अंदर इसने प्रिजनर को मारा है। तेरा प्रिजनर किधर से आ गया लड़के, पागल है क्या? प्रिजन चीफ मैं हूँ या तू है? ये वाला प्रिजन तो आप ही का है सर, लेकिन इसने मर्डर किया है, वो भी प्रिजन के अंदर। हम लोग क्या जवाब देंगे मीडिया को? मैं देख लूंगा, मीडिया को मैं देख लूंगा। तुझे क्या लगता है कि इसी ने मारा है क्या? हाँ सर इसी ने मारा है, ये खुद तो बोल रहा है। मैंने क्या बोला मैंने मारा है? मैंने किसी को नहीं मारा सर। वो तो कह रहा है कि उसने किसी को मारा ही नहीं। सर मारा है ना, अभी इसने आपके सामने बोला है कि मैंने काले को मारा है। देखो ये काले काले मत करो मेरे प्रेजेंट के अंदर, ठीक है ना? ये काले गोरे नहीं चलता इधर, सब बराबर हैं। मैं भी तो ये कह रहा था सर, सब बराबर हैं, लेकिन इसने खुद ही बोला है ना कि इसने काले प्रिजनर को मारा है। मैंने नहीं बोला, मैंने किसी को मारा ही नहीं है सर। ये प्रेजेंट गार्ड अच्छा नहीं है सर, ये मारता है मुझे। देखो इसने आंख काली कर दी मेरी। अभी तुम्हारी आंख काली की है ना, तुम्हारा मुंह भी काला करूंगा मैं सर, इसको पनिश करना होगा। पनिश करने का काम मेरा है या तेरा है? तू जाके अपनी ड्यूटी कर, ठीक है? निकल यहाँ से। ठीक है सर मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लोगे क्या? अबे एक्शन लेना मेरा काम है या तेरा काम है? मेरा काम है ना, तू जाके अपनी ड्यूटी कर, ज्यादा टाइम मत वेस्ट कर मेरा। ठीक है सर जाता हूँ मैं, लेकिन ये प्रिजनर खतरनाक है सर, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके ऊपर अटैक करे। मैं गोरों के ऊपर अटैक नहीं करता हूँ, कालों को मारता हूँ, कालों को। देखा सर आपने, दोबारा ये वही बात कर रहा है। इसने मारा है सर, मैंने खुद देखा है इसको। क्या बोला? तूने अपनी आंखों से देखा है इसने मारा है प्रिजनर को? तूने देखा है? हाँ सर देखा नहीं है सर, लेकिन इसके हाथ में नाइफ थी ना। इसके हाथ में नाइफ थी मतलब इसने मारा। तेरे पास कोई प्रूफ है? तूने अपनी आंखों के सामने मर्डर होते हुए देखा है क्या? नहीं सर अपनी आंखों के सामने मर्डर होते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन इसी ने मारा है, ये खुद आपके सामने बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, प्रूफ के बगैर कुछ भी नहीं होगा। तूने अपनी आंखों से देखा है या नहीं? नहीं सर नहीं देखा है, अपनी आंखों से नहीं देखा मैंने, लेकिन मुझे पता है कि इसी ने मारा है उसको। चलो अभी निकलो यहाँ से, शाबाश जल्दी करो, निकलो, इसको भी लेके जाओ अपने प्रिजन सेल के अंदर। और तुम भी निकलो, टाइम वेस्ट करने आ जाते हो। कैसा प्रिजन चीफ है ये? चलो तुम प्रिजन के अंदर, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। देखो सर दोबारा धमकी दे रहा है सर, ये मार देगा मुझे। किसी भी प्रिजनर के ऊपर हाथ उठाने की परमिशन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है? लेके जाओ इसको प्रिजन सेल के अंदर। ठीक है सर कुछ भी नहीं करूंगा मैं, आ जाओ चलो अपने प्रिजन सेल के अंदर वापस। मैंने बोला था ना कि कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे तुम लोग मेरा। मार दिया तेरे दोस्त को, मैंने ही मारा था, माँ कसम मैंने ही मारा था उसको, नाइफ से मारा था, चिल्ला रहा था, सीधा गले पे नाइफ मारी थी मैंने उसे। तू क्या कर सकता है? मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। प्रिजन गार्ड हूँ मैं, ये पूरा का पूरा मेरा प्रिजन है, सारे के सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। तुम एक ही हो जो पता नहीं किधर से आए हो यहाँ पे। मैं एक ही तुम सबके लिए काफी हूँ, सारे के सारे काले मरोगे तुम लोग। लॉस सैंटोस के अंदर कालों की जगह नहीं है। लॉस सैंटोस के अंदर तुम जैसों की भी जगह नहीं है। सब्र करो तुम, ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे। मेरे दोस्त को मारा है तुमने, बदला लूंगा मैं तुमसे। मेरी बात सुन, इधर आ, अंदर आ, बात सुन मेरी। हाँ आ गया हूँ अंदर, बोलो क्या बोलना है? पनिश करूंगा मैं तुम्हें। तेरी पनिश गई तेल लेने। मेरी बात सुन, मरोगे तुम, सारे के सारे मरोगे, सारे के सारे काले बंदों को मारूंगा मैं, फिर चाहे वो प्रिजनर हो या फिर प्रिजन गार्ड हो। पता नहीं कैसा बंदा है ये। तुम्हें पता है कि जिसको तुमने मारा है वो बेचारा कितना गरीब था, अपनी फैमिली का एक ही बंदा था वो। इसका मतलब यह कि मैंने कालों की फैमिली खत्म कर दी, मजा आ गया। और कोई है क्या ऐसा जो कि फैमिली में एक ही हो? मैं हूँ अपनी फैमिली के अंदर एक ही हूँ, मार सकते हो मुझे? सर वो क्या है ना कि मरोगे तो आप मेरे हाथ से ही, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आप मेरा। वो तो टाइम आने पर पता चल जाएगा। ये सारे के सारे मिले हुए हैं, जितने भी गोरे हैं ना भाई, ये सारे के सारे प्रिजन चीफ के साथ मिले हुए हैं। मेरा दोस्त बेचारा मर गया, एक ही तो मेरा दोस्त था इस वाले प्रिजन के अंदर, उसको भी मार दिया इसने। ये था ना उसका प्रिजन सेल, अभी तो उसकी डेड बॉडी भी नहीं है इधर। लगता है कि ले गए होंगे बाकी प्रिजन गार्ड्स, मगर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। प्रिजन चीफ को मैंने बताया था सब कुछ, लेकिन उसने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। कह रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं। बट अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास ज्यादा पावर तो है नहीं, मैं तो किसी को पनिश भी नहीं कर सकता, लेकिन अपने दोस्त की मौत का बदला तो लूंगा मैं। एक दफा रात होने दो, उसके बाद देखो कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ। भाई इसको अगर मैंने नहीं मारा ना तो ये सारे के सारे प्रिजनर्स को मार देगा, और सिर्फ प्रिजनर्स को नहीं, ये तो प्रिजन गार्ड्स को भी मार देगा। ये जो सामने खड़ा हुआ है ना, ये भी गोरा है, ये तो बच जाएगा, लेकिन जितने भी काले प्रिजन गार्ड्स हैं वो सारे के सारे मरेंगे। मुझे सबकी जान बचानी है, क्योंकि ये वाला जो प्रिजनर है ना, ये प्रिजन चीफ के साथ मिला हुआ है, प्रिजन चीफ इसको सपोर्ट करता है, इसलिए मुझे काम ऐसे करना होगा ना कि किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो। रात होने दो, फिर देखो कि मैं क्या करता हूँ। रात हो गई है और अभी टाइम आ चुका है अपने दोस्त की मौत का बदला लेने का। दोस्त था मेरा, उसको मारना नहीं चाहिए था। और ये जो अपना प्रिजन चीफ है ना, ये भी करप्ट है। सामने इसका ऑफिस है, लेकिन अभी ये ऑफिस के अंदर नहीं है, घर जा चुका है ये। मगर मेरी शिफ्ट एंड होती है रात के 12 बजे। रात के 12 बजने में अभी काफी ज्यादा टाइम बाकी है, और जब तक मेरी शिफ्ट एंड नहीं होती मैं अपना काम कर लूंगा। मुझे वेपन चाहिए होगा, और वेपन मिलेगा मुझे किधर से? किचन के अंदर से। पिस्टल नहीं चाहिए, ना ही कोई बड़ी राइफल चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक नाइफ चाहिए होगी, और नाइफ मिलेगी किचन के अंदर से। फटाफट से जाता हूँ किचन के अंदर, जाके नाइफ उठाता हूँ और फिर जाके
उस बंदे से बदला लूंगा जिसने मेरे दोस्त को मारा था। पीछे वाले गेट से आया हूँ, किसी ने भी देखा नहीं है मुझे। सारे के सारे बैठ के खाना खा रहे हैं। इनको देख के मुझे भी भूख लग रही है, लेकिन पहले मुझे अपना काम करना होगा। उसके बाद आराम से बैठ के बर्गर खाऊंगा। भाई फ्राइज भी हैं इनके पास, लेकिन ये सब कुछ करूंगा अपना काम कंप्लीट होने के बाद। मैं तो यहाँ से अंदर भी जा सकता हूँ और फिर किचन वाली साइड पे जाके देखता हूँ कोई नाइफ है या फिर नहीं। जो भी करना होगा आराम से करना होगा ताकि किसी को भी आवाज ना आए। अगर तो किसी ने मुझे देख लिया मर्डर करते हुए तो मैं नहीं बचूंगा। भाई ये जो जगह आप लोग को दिख रही है ना, ये जगह स्टाफ के लिए होती है। जैसे कि मैं हो गया या फिर कोई और प्रिजन गार्ड हो गया, वो यहाँ पे बैठ के खाना खाएगा और जो बाकी के प्रिजनर्स हैं वो बाहर बैठ के खाना खाते हैं। लेकिन मुझे जाना है किचन के अंदर और किचन आता है नीचे वाली साइड पर। लेट्स गो भाई, आ गया मैं अंदर। अभी मुझे ढूंढनी होगी नाइफ। नाइफ चाहिए बस, और तो कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन ये मेरे काम की नहीं है। मुझे जो चीज चाहिए थी ना वो ये रही। सामने देख रहे हो कितनी सारी नाइफ्स हैं। इनमें से बड़ी वाली नाइफ उठाऊंगा मैं और फिर जाके अपने दोस्त की मौत का बदला लूंगा। इसको क्या लगा था कि ये मेरे दोस्त को मार देगा और मैं बैठ के शक्ल देखूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। बदला लेने का टाइम आ चुका है और अभी जाता हूँ फटाफट से प्रिजन सेल्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खाऊंगा। धीरे धीरे आगे जाता हूँ। इसके हाथ में टॉर्च है ना, ये किसी तरीके से साइड पे हो जाए, मेरा काम हो जाएगा। सर वो ऊपर वाले प्रिजन से आवाज आ रही है। आवाज? मुझे तो नहीं आ रही आवाज। मुझे आ रही है ना सर, और ये बाथरूम से भी आवाज आ रही है। मुझे ये आप अपनी टॉर्च दो, मैं वापस करता हूँ आपको। ठीक है, पकड़ो ये टॉर्च। मैं जरा बाहर चला जाऊं, क्या भूख लग रही है, खाना खाना चाहता हूँ। तुम संभाल लोगे सब? हाँ सर संभाल लूंगा, क्यों नहीं संभालूंगा। आप जाओ जाके खाना खाओ। मुझे ऊपर से आवाज आ रही थी, मैं जाके चेक करता हूँ। और ये गिटार वाला अभी तक गिटार बजा रहा है। कैसा बंदा है ये, बंद ही नहीं करता ये गिटार को। लेकिन खैर अब अगर बजा रहा है तो बजाने दो। मुझे जाना है उस बंदे के पास। टॉर्च है मेरे पास, लेकिन अभी टॉर्च को बंद करो। मुझे निकालनी होगी अपनी खतरनाक नाइफ और फिर जाके इसका चैप्टर क्लोज करूंगा। वो सामने भी एक बंदा खड़ा हुआ है। खैर है ये सारे के सारे दोस्त हैं अपने, लेकिन तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है भाई। कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? मुझे पता था धमकी देने के लिए आएगा तू, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। और मैं धमकी देने वालों में से नहीं हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आया हूँ और मार के ही जाऊंगा। भाई ये तो मर ही नहीं रहा, मुझे जल्दी से इसको मारना होगा। अगर इसने शोर किया ना उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। मैंने इसका गला काट दिया लेकिन ये अभी तक जिंदा है। थोड़ा सा तड़पेगा बस ये, उसके बाद तो मर ही जाएगा। लगता है कि हो गया मेरा काम, जान से मर गया ये। अगर मैं इसको नहीं मारता तो ये सारे के सारे प्रिजनर्स को मार देता। फाइनली भाई मेरा काम हो चुका है। अभी चुपचाप निकलता हूँ यहाँ से। ये वाली नाइफ में इधर ही फेंक देता हूँ। चलो भाई मेरा काम तो हो गया। मैं अभी जाता हूँ खाना खाने। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये सब कुछ किसने किया है। जितना जल्दी हो सके निकलना होगा। अरे तुम अभी तक गए नहीं हो क्या? मुझे भी भूख लग रही है। ये पीछे इंचार्ज कह रहा है कि मैं नहीं जा सकता बाहर। ऐसे कैसे नहीं जा सकता सर, भूख तो मुझे भी लग रही है। ठीक है तुम दोनों जाओ और 5 मिनट में वापस आ जाओ, ठीक है? खाना इधर ही लेकर आओ, इधर ही खाओगे। हाँ ये सही है, आ जाओ दोस्त चलते हैं। हम खाना इधर ही लेकर आएंगे और इधर ही खाएंगे। क्या ही बढ़िया चीज लगी है मेरे हाथ। पूरी की पूरी वीडियो बना ली मैंने। मोबाइल दिया था ना मुझे इस प्रिजन गार्ड ने, लेकिन शायद इसको पता नहीं है कि कालों के तो दुश्मन हैं हम लोग। और अभी मेरे पास वीडियो प्रूफ आ गया। सुबह जाऊंगा प्रिजन चीफ के पास और फिर उसको सब कुछ दिखा दूंगा मैं। हो सकता है कि जेल से भी बाहर निकल जाऊं। इतनी बड़ी न्यूज अगर मैंने प्रिजन चीफ को दे दी तो तुम लोग को क्या लगता है बाहर नहीं निकालेगा वो? मुझे बाहर भी निकालेगा और साथ में पैसे भी देगा। इसी दिन का तो वेट कर रहा था मैं। इतने दिनों से मोबाइल फोन मेरे पास था लेकिन कोई एविडेंस हाथ में नहीं लग रहा था। लेकिन अभी ऐसा प्रूफ मिला है ना कि मजा आ जाएगा। लाइफ चेंज हो गई मेरी तो। सुबह होने का वेट करना होगा बस। क्या ही खूबसूरत सुबह है। सनराइज देख के मजा आ गया। लेकिन मैंने जाना है चीफ के पास। पूरी रात मैं तो सो ही नहीं पाया। अरे चीफ तो बाहर ही खड़ा हुआ है। कोई नहीं पाया। अरे चीफ तो बाहर ही खड़ा हुआ है। सर आपसे बात हो सकती है क्या? एक न्यूज है मेरे पास। अबे क्या न्यूज आ गई तेरे पास? बोल, वहीं से बोल। अरे सर सुनोगे तो मजा आ जाएगा आपको। प्लीज सर थोड़ा सा साइड पे आ जाओ, न्यूज है मेरे पास सर। ठीक है तो बता क्या न्यूज है, इधर ही खड़ा हूँ मैं। सर ऐसे नहीं ना, आप 1 मिनट यहाँ पे आ जाओ सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये क्या दिखा दिया तूने मुझे? ये तो अपना बंदा है, इसको किसने मार दिया? सर पूरा वीडियो देखो, सब कुछ है इसके अंदर। आप ही के प्रिजन गार्ड ने मार दिया प्रिजनर को, वो भी प्रिजन सेल के अंदर। ये लड़का
लड़का जब मेरे पास आया था ना, तभी मुझे पता चल गया था कि ये उस लड़के से बदला लेगा। लेकिन तुझे पता नहीं है कि कालों को खत्म करना चाहता हूँ मैं अपने प्रिजन के अंदर से। अभी जो तूने मुझे चीज दी है ना, ये है एविडेंस। बहुत अच्छा काम किया तूने। सर काम तो अच्छा कर दिया, लेकिन बदले में क्या दोगे? कुछ तो दे दो। मैं तुझे VIP प्रेजेंट दूंगा। वहाँ पे TV लगा हुआ है, खाना पीना हर चीज मिलेगी तुझे। ठीक है, मैं बाहर नहीं निकल सकता क्या? नहीं नहीं, बाहर नहीं निकल सकता। मैं तुझे VIP प्रेजेंट के अंदर डालूंगा ना, वो बहुत ज्यादा लग्जरी है भाई। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। ये मोबाइल फोन वापस दे दो, मेरा मोबाइल फोन है। अबे लग्जरी प्रेजेंट के अंदर 10 मोबाइल फोन्स मिलेंगे। बहुत बड़ा काम किया है तूने। जा अभी निकल जा यहाँ से। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, और अभी मजा आएगा। ये प्रिजन गार्ड तो जॉब से निकल जाएगा और मुझे मिलेगा लग्जरी प्रिजन। लग्जरी प्रिजन के अंदर तो अलग ही लाइफ होती है भाई, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लॉस सैंटोस के बड़े लोग, जिनमें अपना प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, CM सारे के सारे लग्जरी प्रिजन के अंदर होते हैं। मैं भी उनके साथ रहूंगा अपने प्राइवेट रूम के अंदर। ऐसा भी क्या हो गया भाई, प्रिजन चीफ ने कॉल करके मुझे खुद बुलाया है। वैसे मेरी जो शिफ्ट है वो स्टार्ट होती है 12 बजे, लेकिन आज उसने मुझे 8 बजे ही बुला लिया है। पता नहीं क्या काम होगा इसको। मुझे तो कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। गुस्से में लग रहा था अपना चीफ। क्या हुआ भाई? पता नहीं क्या हुआ, चीफ तो बहुत ज्यादा गुस्से में है। गुस्से में क्यों है? कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैंने प्रिजन के अंदर मर्डर किया है? चलो अभी जल्दी जाओ, वैसे भी 1 मिनट लेट होता हूँ मैं, चीफ को और गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, जाता हूँ मैं, जाके बात करता हूँ इससे। हाँ तो लड़के, तू मेरे पास पहले भी आया था। तूने मुझे कहा था कि तेरा प्रिजन है, तेरे प्रिजन के अंदर मर्डर्स अलाउड नहीं है, यही बोला तूने? हाँ सर, बोला तो यही था मैंने। ठीक है, मेरे पास एक वीडियो है। ठीक है, वीडियो में सब कुछ दिख रहा है। तूने उस प्रिजनर को मारा जिसको तू कल लेकर आया था इधर, और ये वीडियो देखकर पता चलता है कि जो पहले काला प्रिजनर मरा था उसको भी तूने ही मारा है। नहीं सर, उसको मैंने नहीं मारा और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। आपके पास वीडियो कहाँ से आया पता है मुझे। पूरे के पूरे प्रिजन के अंदर सिर्फ एक ही लड़के के पास मोबाइल फोन है, वो भी मैंने ही दिया था उसको। उसी ने धोखा दिया है, मुझे पता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ सर, जो भी किया है मैंने अच्छा ही किया है। अगर मैं उस प्रिजनर को नहीं मारता ना, तो वो 10-15 प्रिजनर्स और मार देता। तू ही है वो जो प्रिजन के अंदर प्रिजनर्स को मारता है। ये सब कुछ तूने किया है। सर, एक बंदे को मारा है मैंने, और ये बात मान रहा हूँ मैं। और मैंने उसको मारा इसलिए है क्योंकि उसने मेरे दोस्त का मर्डर किया था, वो भी प्रिजन के अंदर। अच्छा, तो तू अपनी मर्जी करेगा। बाहर जा मेरे असिस्टेंट के पास, वो तुझे तेरा सस्पेंशन लेटर देगा, और 2 दिन के बाद इस वाले प्रिजन के अंदर दिखना मत। सर क्या कर रहे हो? सस्पेंड क्यों कर रहे हो मुझे? उस बंदे को मारा है जिसने मर्डर किया है, कुछ गलत नहीं किया मैंने। इसीलिए मैं तुझे प्रिजन के अंदर बंद नहीं कर रहा, ठीक है? नहीं तो मैं तुझे प्रिजन के अंदर बंद भी कर सकता था। अभी क्या जवाब दूंगा मैं प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट जाती है एक एक बात की। अभी जब उनको पता चलेगा कि प्रिजन के अंदर 2 मर्डर्स हुए हैं, तो क्या जवाब दूंगा मैं उनको? सर आप उनको बता देना ना कि वो जो प्रिजनर जिसको मैंने मारा था, उसने काले वाले प्रिजनर को मारा, और फिर काले वाले प्रिजनर के किसी दोस्त ने उसको मार दिया। या फिर आप इसको मर्डर मत शो करो, आप इसको एक्सीडेंट शो करो। मुझे मत बता मैंने क्या करना है। मैं अपने आप को तो बचा लूंगा, लेकिन तुझे नहीं बचा सकता। और वैसे भी सस्पेंशन लेटर को साइन कर दिया है मैंने। तू सस्पेंड हो चुका है। 2 दिन के बाद जॉब पर मत आना। ये क्या कर रहे हो सर? कहाँ जाऊंगा मैं? मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब अगर तू यहाँ पे रुकेगा ना, तो मैं तुझे प्रिजन के अंदर बंद करूंगा। ठीक है सर, जा रहा हूँ मैं। प्रिजन के अंदर बंद करने की जरूरत नहीं है, इसने तो भाई जॉब से ही निकाल दिया मुझे। अब क्या करूँगा मैं? खैर है, कोई और जॉब देख लूँगा। लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा अपने दोस्तों से मिल लेता हूँ। ये जितने भी प्रिजनर्स हैं ना भाई, ये सारे के सारे दोस्त हैं मेरे। और अब अगर मैं ये वाला प्रिजन छोड़ के जा रहा हूँ, तो मिल लेता हूँ जाके एक दफ़ा इन सबसे। चलो भाई, सारे के सारे एक जगह पर जमा हो जाओ। तुम्हारा दोस्त तुमसे कुछ कहना चाहता है। आ जाओ, नीचे आ जाओ। आज मैं तुम सबको पार्टी भी दूंगा। जल्दी करो, आ जाओ नीचे। क्या हुआ सर? आपने हम सबको यहाँ पे बुलाया? ऐसी कौन सी न्यूज़ है? पार्टी दोगे क्या आप? हाँ, मैं तुम सब लोग को पार्टी दूंगा, फेयरवेल पार्टी दूंगा मैं, क्योंकि मुझे किसी और जगह पे अच्छी जॉब मिल गई है और मैं ये प्रिजन गार्ड की जॉब छोड़ रहा हूँ। आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पे, इसलिए हम लोग प्रिजन के अंदर ही पार्टी करेंगे। यहाँ पे पार्टी करेंगे। बोलो क्या खाओगे तुम लोग? देखो सर, आप हम लोग को दोस्त मानते हो ना? मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। सर बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आज मेरा आखिरी दिन है, कल से नहीं आऊंगा मैं। ये तो हमें पता है सर कि आपका आखिरी दिन है, लेकिन आप जॉब छोड़ क्यों रहे हो सर? सब कुछ ठीक है क्या? आपको निकाल तो नहीं दिया इन्होंने? नहीं नहीं, निकाला नहीं है किसी ने, मैं खुद ही जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। सर अगर आप दोस्त मानते हो तो सच बताओ ना हम लोग को। दोस्तों से भला कोई चीज छुपाई जाती है क्या? बात तो ठीक है तुम्हारी। हाँ, मुझे निकाल दिया है प्रिजन चीफ ने, मुझे यहाँ से निकाल दिया है और कल से नहीं आऊंगा मैं। अभी तुम लोग पूछोगे कि प्रिजन चीफ ने मुझे निकाला क्यों है, तो मैं तुम लोग को बताता हूँ। हम लोग का दोस्त था ना जॉनी, जो कि काफी दिनों से बीमार था, उसका मर्डर हुआ। प्रिजन सेल के अंदर किसी ने उसको मार दिया, पता है ना तुम सब लोग को। लेकिन तुम लोग को ये नहीं
पता होगा कि किसने मारा जॉनी को। मुझे पता था, इसीलिए मैंने अपने दोस्त जॉनी की मौत का बदला लिया। जिसने ये सब कुछ किया था मैंने उसको मार दिया। लेकिन एक बंदा और था अपने प्रिजन के अंदर जिसका प्रिजन सेल वो ऊपर वाला था। उसको मैंने मोबाइल फोन दे के रखा था। उसने मेरी वीडियो बनाई, जाके प्रिजन चीफ को दिखा दी और प्रिजन चीफ ने मुझे जॉब से सस्पेंड कर दिया है। अभी तुम लोग को सब कुछ पता चल गया। जो भी अच्छा काम करता है उसको प्रेजेंट चीफ निकाल देता है सर, लेकिन हम लोग के होते हुए आप कहीं नहीं जाओगे। ऐसे कैसे नहीं जाऊंगा, सस्पेंड हो चुका हूँ मैं। मेरे पास पूरा का पूरा प्लान है सर, पूरा का पूरा प्लान है। आप 1 मिनट यहाँ पर आओ, मैं आपको बताता हूँ कि प्लान कौन सा है मेरे पास। मैंने इसका पूरा का पूरा प्लान सुन लिया है, लेकिन तुम लोग की जान को खतरा भी हो सकता है भाई। अगर किसी प्रिजन गार्ड ने तुम लोग को गोली मार दी तो फिर? सर फिक्र मत करो, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, बस एक गाड़ी रेडी रखना बाहर, ठीक है? उसके बाद देखो कि हम करते क्या है। ठीक है, गाड़ी तो मैं खड़ी कर दूंगा वहाँ पे, लेकिन मैं तुम लोग के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा भाई। मैं तुम लोग को दोस्त मानता हूँ, धोखा मत देना मुझे। सर नहीं, कभी भी धोखा नहीं देंगे आपको। जो भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं सर, अपने लिए नहीं, आपके लिए कर रहे हैं। और वैसे भी हम लोगों ने तो इस वाले प्रिजन को ही अपना घर मान लिया है सर, आप कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, तो फिर आज रात को निकल जाना अपने 3 बंदों के साथ, फिर देखते हैं कि प्रेसिडेंट क्या कहता है। जो भी होगा रात को होगा। रात को तुम 4 बंदे निकलोगे यहाँ से और फिर ये बात पता चलेगी प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कल सुबह आएगा प्रिजन के अंदर और वो प्रिजन चीफ को सस्पेंड करेगा। उसके बाद मेरी एंट्री होगी। अगर तो प्रेसिडेंट ने मेरी बात मान ली तो तुम लोग का नया प्रिजन चीफ मैं बनूंगा, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मुझे जाना होगा। सर मैं लॉस सैंटोस का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हूँ, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। अगर तो मैं जेल से भागा ना तो प्रिजन चीफ तो सस्पेंड होगा, ये तो आपको भी पता है। उसके बाद अगर मैं प्रिजन के अंदर वापस आया और आप मुझे लेकर आए तो प्रिजन चीफ आप ही बनोगे सर। प्लान तो तुम्हारा अच्छा है। ठीक है, रात होने का वेट करते हैं। रात को मैं तुम 4 बंदों को निकालूंगा यहाँ से बाहर और फिर अगले दिन पकड़ के वापस भी लेकर आऊंगा। जो जगह मैंने बताई है उसी जगह पे जाओगे तुम लोग, ट्रेवर के घर। सही है सर फिक्र मत करो, जैसा बोला है आपने वैसा ही होगा। देखते हैं कि अभी क्या होता है। रात को 4 बंदे भागेंगे प्रिजन से और मैं इनकी हेल्प करूंगा भागने में। उसके बाद प्रेसिडेंट आएगा प्रिजन के अंदर। वैसे भी कल आना है उसने। जब उसको पता चलेगा कि लॉस सैंटोस के 4 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स भाग चुके हैं तो वो प्रिजन चीफ को सस्पेंड करेगा और फिर उसके बाद होगी मेरी एंट्री। मैं जाके प्रेसिडेंट को बोलूंगा कि मैं 4 प्रिजनर्स को वापस ला सकता हूं और अगर मैंने ये काम करके दिखाया तो आप मुझे बनाओगे प्रिजन चीफ। प्रेसिडेंट को मेरी बात पे विश्वास आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि मैं ये काम कर सकता हूं। और वैसे भी 4 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को वापस लेकर आ रहा हूं मैं। प्रिजन चीफ तो मैं ही बनूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ सुबह होने का वेट करते हैं। आने दो प्रेसिडेंट को। रात को मुझे इन 4 बंदों को यहाँ से निकालना है। खैर है, कोई बात नहीं, ये तो मैं कर ही दूंगा। उसके बाद प्रेसिडेंट को पागल बनाना है, ये भी कर लूंगा मैं। आने दो प्रेसिडेंट को, बात करता हूँ मैं उससे। सुबह होने का वेट करेंगे। मैंने 4 प्रिजनर्स को रात को भगा दिया था और अभी दिन के 12 बज रहे हैं। नीचे वाली साइड पे खड़ा हुआ है प्रेसिडेंट और वो प्रिजन चीफ भी खड़ा हुआ है। चिल्लाने की आवाज मुझे यहाँ से आ रही है। भाई प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। अभी देखना, ये वाला प्रिजन चीफ तो सस्पेंड होकर ही रहेगा। मैं भी चुपचाप यहाँ पे खड़ा होकर इनकी बातें सुनता हूँ, देखता हूँ कि क्या कहता है प्रेसिडेंट। मुझे मत बता कि ये सब कुछ कैसे हुआ, मुझे ये बता कि वो 4 प्रिजनर्स किधर हैं। मीडिया को क्या जवाब दूंगा मैं? सर सॉरी, पता नहीं कैसे भाग गए, मैं ढूंढ लाऊंगा उनको। मुझे पता है कि तू किसी काम का नहीं है। मैं तुझे सस्पेंड कर चुका हूँ और आज के बाद प्रिजन के अंदर तू नहीं दिखेगा मुझे। तेरी जगह मैं किसी और को बनाऊंगा प्रिजन चीफ। यहाँ पे तो काफी सारे बंदे हैं, तू सबसे अलग लग रहा है। क्या नाम है तेरा, क्या करता है तू? सर मैं प्रिजन सेल्स के अंदर काम करता हूँ। प्रिजन सेल्स के अंदर की ड्यूटी मेरी है। तेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। कैसे भाग गए प्रिजनर्स? सर मेरी टाइमिंग दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक होती है और ये जो प्रिजनर्स भागे हैं ना, ये भागे हैं सुबह को 4 बजे। इसलिए मुझे नहीं पता सर ये सब कुछ किसने किया है। जिसकी शिफ्ट होगी उसको पता होगा। जिसको पता होगा वो मुझे थोड़ी बताएगा। इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर है मेरे ऊपर। पता नहीं अभी ये प्रिजनर्स कैसे मिलेंगे मुझे। तू पुलिस चीफ है ना, ढूंढ लेगा उनको। सर मैं कोशिश करूंगा, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स कोशिश करेगी सर, लेकिन यहाँ से भागना नहीं चाहिए था वो प्रिजनर। वो तो पता है मुझे, इसीलिए तो सस्पेंड किया है मैंने इसको। पता नहीं कहाँ ढूंढेंगे हम लोग प्रिजनर्स को। वैसे सर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ। मुझे पता है कि ये सारे के सारे प्रिजनर्स कैसे थे और मुझे ये भी पता है कि इनको क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं प्रिजन सेल के अंदर काम करता हूँ। इसलिए मुझे पता है कि ये लोग किधर जा सकते हैं सर। मैं इनको ढूंढ सकता हूँ। 4 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स भागे हैं ना सर। 1 दिन का टाइम दो, मैं इनको ढूंढ के लाऊंगा। तेरे पास 1 दिन का नहीं 3 दिन का टाइम है। अगर तो तूने इन 4 प्रिजनर्स को ढूंढ लिया तो मैं तुझे बनाऊंगा इस वाले प्रिजन का किंग। ठीक है, किंग बनेगा तू इस प्रिजन का। ठीक है सर, लेकिन ये किंग क्या होता है? प्रिजन चीफ के ऊपर एक बंदा होता है जो होता है प्रिजन किंग। जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है। मैं तुझे प्रिजन चीफ और प्रिजन किंग बनाऊंगा। ठीक है सर, इसका मतलब ये कि पूरा का पूरा प्रिजन मेरे कंट्रोल में होगा। सब कुछ तेरे कंट्रोल में होगा। 3 दिन का टाइम है तेरे पास। 3 दिन का नहीं सर, आप जाओ अपने प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। मैं थोड़ी देर में आके आपको रिपोर्ट करता हूँ। और अगर ये हेलीकॉप्टर, बल्कि नहीं, मैं चलता हूँ सर। लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है, अगर मैंने इससे हेलीकॉप्टर मांग लिया ना तो भाई गुस्सा कर जाएगा ये।
वैसे भी मुझे तो पता है कि ये प्रिजनर्स किधर हैं, ट्रेवर के पास हैं। लेकर आता हूँ इन सबको वापस, उसके बाद जाऊंगा प्रेसिडेंट हाउस और फिर मैं बनूंगा प्रिजन चीफ। अगर ये लोग चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन धोखा नहीं दिया इन लोगों ने मुझे भाई। ये लोग अभी तक इधर ही खड़े हुए हैं। सर क्या बोला था आपको, धोखा नहीं देंगे हम लोग कभी भी। चलें क्या वापस? तुम लोग अगर चाहते तो भाग सकते थे, प्रिजन के अंदर वापस जाना चाहते हो? हम लोग तो आपको प्रेजेंट चीफ देखना चाहते हैं सर, जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। ठीक है तो फिर आ जाओ मेरे साथ, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, बाद में दूंगा। अभी आके तुम लोग बैठो बस के अंदर। अगर ये लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई। मेरे पास एक प्लान है, मैं इनको सरप्राइज दूंगा और मेरा सरप्राइज देखकर ये लोग खुश हो जाएंगे। आ जाओ भाई, बैठ जाओ बस के अंदर। सारे के सारे बैठ गए। ड्राइवर आ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। मुझे अभी पहले जाना होगा प्रिजन के अंदर और वहाँ पे जाके मैं इनको लग्जरी प्रिजन दूंगा। ठीक है, लग्जरी प्रिजन के अंदर मैं इनको बंद करूंगा और फिर उसके बाद जाऊंगा प्रेसिडेंट के पास, जाके उसको न्यूज दूंगा। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के असिस्टेंट को कॉल करके प्रेसिडेंट के अंदर ही बुला लूं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेसिडेंट अपनी आंखों से देखेगा इनको, तब उसको विश्वास होगा कि भाई मैंने अपना काम पूरा किया। अभी फटाफट से जाता हूँ प्रेसिडेंट के अंदर, प्रेसिडेंट के असिस्टेंट को भी कॉल कर देता हूँ। भाई प्रेसिडेंट चीफ बनने वाला हूँ मैं। मौसम तो कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया है और मैंने प्रेसिडेंट के असिस्टेंट को कॉल करके बता दिया था कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। उसने बोला कि प्रेसिडेंट साहब तुमसे मिलने के लिए खुद आएंगे, अपने कपड़े चेंज कर लेना भाई, सूट पहनकर आया हूँ मैं। वेल डन लड़के, वेल डन, तुमने तो एक ही घंटे में काम कर दिया। सर वो क्या ना कि प्रिजनर्स के साथ रहता हूँ मैं, एक एक को अच्छे से जानता हूँ। भागने की कोशिश कर रहे थे ये, लेकिन मैं अकेला गया और इनको पकड़ के लेकर आया। तेरे जैसा ही बंदा चाहिए मुझे, तू आज के बाद इस वाले प्रिजन का चीफ है। ठीक है सर, थैंक यू। आज के बाद आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। मैं इस वाले प्रिजन का चीफ हूँ। ये पूरा का पूरा प्रिजन मेरी मर्जी के हिसाब से चलेगा और अगर मैं अपने प्रिजन के अंदर कोई चेंजेस करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अरे तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है तू। ये पूरा का पूरा तेरा प्रिजन है, तू यहाँ का किंग है। जैसा तू बोलेगा वैसा होगा। सारे के सारे प्रिजनर्स को तू ही कंट्रोल करेगा। प्रिजनर्स को भी मैं कंट्रोल करूंगा और अपने प्रिजन की पॉलिसीज भी मैं ही बनाऊंगा। सर थैंक यू मुझे प्रिजन चीफ बनाने के लिए। मैं चाहता हूं कि मैं अपने प्रिजनर्स के लिए एक और नया प्रिजन बनाऊं। जो अच्छे प्रिजनर्स हैं ना सर, मैं उनको घर वाला माहौल देना चाहता हूं। इसलिए मुझे कोई घर चाहिए होगा जिसको मैं कन्वर्ट करूंगा प्रिजन के अंदर। कुछ प्रिजनर्स को मैं घर का माहौल देना चाहता हूं। तुझे जो अच्छा लगता है तू वो कर। बारिश हो रही है, मैं चलता हूँ। ठीक है सर, आप जा सकते हो। मैं भी वापस जाता हूँ अपने प्रिजन के अंदर, जाके सबको गुड न्यूज़ देता हूँ, स्पेशली अपने दोस्तों को। सुन के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अपने लिए सुपर कार्स भी परचेज करनी है, लेकिन पहले अपने दोस्तों को थैंक यू कहना होगा। सर आप प्रेजेंट चीफ बन गए क्या सर? हाँ प्रेजेंट चीफ तो मैं बन गया हूँ। तुम लोग के लिए एक गुड न्यूज़ है, तुमने मेरा साथ दिया। तुम लोग को मैंने बाहर छोड़ा लेकिन तुम लोग वापस से आ गए प्रिजन के अंदर मेरे लिए। इसलिए मैं तुम लोग को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सर आपने प्रिजन के अंदर इतना बड़ा टीवी दे दिया सर, इससे ज्यादा क्या ही सरप्राइज होगा? इससे ज़्यादा बड़ा भी सरप्राइज है मेरे पास। इनके ऑर्डर्स रेडी है ना? जी सर, हाउस अरेस्ट के ऑर्डर्स रेडी हैं सर। आज के बाद ये घर पे रहेंगे सर एज अ प्रिजनर। हाँ भाई, कैसा लगा सुन के? सर घर पे रहेंगे हम? हाँ तुम लोग रहोगे मेरे घर पे, जिसको मैंने प्रिजन में कन्वर्ट किया है। सिर्फ नाम का प्रिजन है वो, लेकिन रियल में वो मेरा घर ही है। मेरा छोटा भाई भी मेरे घर के अंदर रहता है, चॉप भी रहता है। तुम चारों ने मेरा बहुत बड़ा काम किया। अब अगर मैं प्रिजन चीफ बन गया हूँ तो मैं तुम लोग को रिटर्न में ये वाला सरप्राइज देना चाहता हूँ। सर इतने दिनों से घर नहीं देखा सर, घर के अंदर रहेंगे? हाँ तुम लोग रहोगे मेरे घर के अंदर, जो कि प्रिजन है सिर्फ तुम लोग के लिए। और धीरे धीरे मैं और भी काफी सारे बंदे लेकर आता जाऊंगा अपने घर के अंदर। मेरे घर के अंदर 50 प्रिजनर्स रह सकते हैं। सबसे पहले मेरा घर फुल होगा, उसके बाद मैं और भी ज्यादा घर परचेज करूंगा। सारे के सारे प्रिजनर्स को निकालूंगा मैं यहाँ से और फिर ये रहेंगे अपने घरों के अंदर। घर की तरह मैं तुम लोग को प्रिजन दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। इसीलिए तो आप हमें अच्छे लगते हो सर। पहले आप प्रिजन गार्ड थे, हमारा इतना ध्यान रखते थे, लेकिन अभी तो आप प्रिजन चीफ बन गए सर। आपने तो लाइफ चेंज कर दी। अभी तो शुरुआत है, तुम लोग के लिए और भी बहुत कुछ करूंगा मैं। तुम भी तो मेरी तरह के इंसान हो। आ जाओ अपने नए प्रिजन के अंदर, तुम लोग को लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ तुम लोग को अपना घर। सर क्या सच में सर हम लोग यहाँ पे रहेंगे? हाँ तुम सारे के सारे यहाँ पे रहोगे। और हाँ एक बात मेरी याद रखना, धोखा मत देना मुझे। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे फेंसेस नहीं लगाई हैं, सिर्फ ये छोटी सी फेंसेस लगाई हैं मैंने। तुम लोग यहाँ से इजीली भाग सकते हो, मगर मुझे पता है कि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम लोग के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ। तुम लोग यहाँ से भागोगे नहीं, ये तुम्हारा घर है। तुम्हें जो चीज चाहिए होगी यहाँ पे मिलेगी, लेकिन प्लीज भागने की कोशिश मत करना। सर आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो सर, आसपास बड़ी वाली फेंसेस भी नहीं है। इतना ट्रस्ट आप हम लोग के ऊपर करोगे तो सर मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन किसी को भागने नहीं दूंगा। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। प्रिजन के अंदर कभी स्विमिंग पूल देखा है क्या? सर मैं तो तरस गया था पूल के लिए। थैंक यू सर, आप ग्रेट हो सर, बहुत अच्छा किया सर आपने हमारे लिए। तुम सारे के सारे भी जाओ, जाके कपड़े वगैरह चेंज करो। ये पूल भी तुम्हारा है, पूरा का पूरा घर आज के बाद तुम लोग का है। ऊपर वाली साइड पे किचन है, लेकिन याद रहे घर से बाहर नहीं जाओगे तुम लोग। नहीं सर, नहीं जाएंगे सर, घर से बाहर नहीं जाएंगे सर। साइकिल मिल जाएगी क्या? साइकिल घर के अंदर चलाओगे? जी सर, घर के अंदर चलाएंगे ना सर। ठीक है, साइकिल भी मिल जाएगी। सारी की सारी चीजों की लिस्ट बना के रखो तुम लोग। मैं तब तक जाता हूँ प्रेसिडेंट के पास। 1000 करोड़ का बजट है भाई, अपना घर
तो मैंने दे दिया प्रिजनर्स को, लेकिन अभी मुझे अपने लिए भी घर परचेज करना होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।